जन जागरण चेतना मंच की तरफ से यहाँ एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। तो सर क्या कुछ रहेगा खास इस बैठक में, हम आपसे जानना चाहते हैं। इसमें मतलब युवाओं के रोजगार पर जोर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर और किसानों माने के समृद्ध बनाने के या विस्तार करने के लिए कार्यक्रम है। तो रोजगार की बात कर रहे हैं तो सर रोजगार किस तरह की रोजगार, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किस तरह से, या फिर आत्मनिर्भर बनाना है। अच्छा, आत्मनिर्भर। हाँ, तो आत्मनिर्भर के लिए क्या उन जैसे कोई योग्य व्यक्ति है तो क्या उनको आप लोन प्रोवाइड करा करके उनको कुछ काम कराएंगे, या फिर कैसे, या प्रशिक्षण देंगे? मैंने उनको लोन प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, भाई इसमें ये रोजगार है, ऐसा काम कीजिए, इस पर गवर्नमेंट से हम लोग मतलब लोन बैंक से करा देंगे। अच्छा, सरकार से लोन। हाँ, सरकार। अब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उन लोगों को कैसे आप सशक्त करेंगे? उन लोगों को जैसे मान लिया कि अभी रह जाता है किसी के साथ लड़का लड़की जिससे रहती है, तो उसको जागरूक करना है कि भाई ऐसा नहीं माने चुने कि जिसमें फिर बाद में आपको धोखा हो। अच्छा सर, आज होली मिलन समारोह भी रखा गया है सर, क्या कहना है इसके बारे में सर? और लोग कहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं? वो होली मिलन समारोह है, माने सभी जिला से लोग आएंगे जी। तो उसमें माने अपना अपना जैसे कि अरे उस तो समारोह है, समारोह में तो मिलन होता है, रंग अबीर का माने। तो सर इस चीज़ के लिए प्रेरणा की, यानी युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सशक्त करना, ये प्रेरणा सर कहाँ से इस मंच को मिला, और इसको गांव-गांव तक कैसे आप लोग पहुँचाइए? जैसे ही प्रेरणा हम लोग माने संगठित होकर के बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन इसको मंच पर लाने के लिए हम लोग इस माने अथी बनाए हैं कि माने मंच से इसका आवाज़ आगे तक बढ़े और हम लोग जागरूक करें जनता को, महिला को, युवा को, सारे लोगों को। इसके लिए तो फिर आप क्षेत्र में आप लोग सब कोई घूम करके वहाँ पर लोगों को जागरूक कीजिएगा। हाँ, एकदम करेंगे। अच्छा, तो यानी कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो आपके मन से जुड़ना चाहते हैं, वैसे उन लोगों को आप क्या कुछ कहिएगा जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप तंगी के चलते नहीं कर पाते? हाँ, तो उन लोगों को मैंने गवर्नमेंट से मदद कराएंगे, सरकार से। जी सर, परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मतलब इस संगठन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष। तो ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने लोगों को आपने लाभ दिलाया है, और आगे क्या आप लोगों का लक्ष्य है, कितने लोगों को लाभ दिलाने का लक्ष्य है? हम लोग का लक्ष्य जो है बिहार में हम लोग हर जिला दौरा करेंगे जी। और लक्ष्य है जितने बिहार में हमारे गरीब हैं जो इनका रोजगार देना, जैसे कि जिस तरह का जो सरकारी नौकरी हुआ उसका हम लोग ये करेंगे, प्रेरित करेंगे भाई आप अप्लाई कीजिए, आपको वही किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में होगा, प्राइवेट सेक्टर में देंगे। और किसान को सबसे हमारा ज़्यादा फोकस है, यानी खेती को लेकर के। खेती के लोग का बिहार किसान जो है तो अब हम लोग पिछड़े हुए हैं, तो खेती पर ज़्यादा हम लोग ये कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब कि खेती के लिए आप लोग उन लोगों को जो भी खेती से रिलेटेड जो सामग्री की ज़रूरत है कि उसकी पूर्ति करिएगा क्या? पूर्ति हम लोग कराएंगे, करेंगे नहीं, हम लोग झूठी आश्वासन नहीं देंगे, हम लोग कराएंगे। अच्छा। और हर सब मदद करेंगे और उनको उत्साहित कराएंगे। अच्छा, सबसे समस्या होता है किसानों को अच्छी बीज जो उनको नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए क्या कुछ कदम? किसान को अच्छी बीज उपलब्ध कराने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। किसान के बच्चे हम भी हैं जी, तो किसान को तो हम समझ रहे हैं कि क्या तकलीफ है। सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए, उनके अच्छा बीज मिलना चाहिए, उनका यंत्र जो है हम बढ़िया टेक्निकल जो है उनका अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ये हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे और उनको बताएंगे। हमारे के यहाँ बिहार में सबसे बड़ा है कि जागरूकता जरूरी है। हाँ, साधन है मगर किसी के पास जागरूकता नहीं है, लोगों को टेक्निकल जानकारी नहीं है। परिचय सर? मेरा नाम है ललन सिंह और हम उपाध्यक्ष हैं इस संगठन का। अच्छा। और हम लोग संगठन पुराने भी जुटे हुए हैं, अपना एक संगठन हम लोग बनाए हैं और राजनीतिक जीवन में हम लोग 35 साल से हैं। अच्छा। और हम अनुभव हम लोग का है, तो हम लोग सोचे कि अपना एक संगठन सरकार बनाकर। का रुझान जो है इन मुद्दों पे कितना है? सरकार का रुझान बहुत अच्छा है। अच्छा। सरकार का बहुत रुझान है, सरकार को गाइड करना है, बताना है। अच्छा। सरकार का हम लोग पक्ष में विपक्ष में नहीं है। अच्छा, को साकार करना बहुत मुश्किल है, डगर आसान नहीं होगा, बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे कीजिएगा? बात ऐसा है कि हम लोग करीब 35-40 साल से सोशल वर्क में लगा हुआ हूँ और मेरा नाम हुआ अशोक कुमार और मैं पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुका हूँ भाजपा टेक्निकल सेल के। विश्व हिंदू परिषद के
महानगर अध्यक्ष रह चुका हूँ, नगर विकास मंच का मैं सचिव रह चुका हूँ बिहार का। तो हमने बहुत लंबा समय खेपा है सोशल वर्क में, तो हमसे कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं है। आज नीतीश बाबू काफ़ी विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग को भी जागरूक करना है, गांव-गांव में जाना है, ब्लॉक में जाना है, प्रखंड में जाना है। पूरे बिहार में हम लोग जाएंगे और सारे जनता को जागरूक करेंगे, और जो भी सरकार, केंद्र सरकार का योजना है उससे कैसे लाभ हो, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। और कोशिश हमारी मंच की रहेगी कि लोगों को इसकी सुविधा और सहयोग मिल सके हमारे मंच की तरफ से। संगठन में सर आपको? संगठन में हम उपाध्यक्ष हुए, अशोक कुमार मेरा नाम है। जिस तरह का विचार जो है संगठन लेकर चल रही है, और कहीं ना कहीं वो 3 महत्वपूर्ण पहलू, चाहे वो खेती हो, चाहे वो महिलाओं का विकास हो, और या युवाओं को रोजगार देने की बात हो, तीनों मुद्दों पर जो है इनकी चर्चा चल रही है। कैसा लग रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं? हमारी सरकार जो है युवाओं, किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, और तीनों मुद्दा को लेकर के वह सरकार जो है जन जागरण चला रहे हैं, और उसी जन जागरण का एक हम लोग सेवक हैं। हम लोग उसमें उसका प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि सरकार की नीति को जो है घर घर कैसे पहुंचाया जा सकता है, सामाजिक न्याय को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसी काज में लगे हुए हैं। परिचय दे दीजिए। रंगनाथ पांडे, भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति प्रदेश। अच्छा, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं कि खाली सुनना चाहते हैं? नहीं, सवाल मेरा बस यही रहेगा कि जिस तरह से संगठन जो एक नई सोच जो लेकर के चल रही है, ये कैसे उजागर होगा? ये मंच कोई भी बनता है तो उद्देश्य लेकर बनता है। तब बनता है कि जब भटकाव हो जाता है समाज में। हमारा युवा भटक चुका है। युवा भटक चुके हैं। हाँ, युवा भटक, दिन रात मोबाइल में है, अथी है, फलान है, ताश खेलता है, अथी सोचता है। उससे क्या होता है कि जब भटक जाता है तो बहुत सा समस्या आ जाता है समाज में। करप्शन बढ़ जाता है। भटकिए गया तो सब लाइन में होगा। खेती गृहस्थी भी चौपट हो गया। आपके घरे खेती है 2 बीघा, लेकिन वो ताश खेलने में, मोबाइल देखने में कुछ बोले है, वो अपना चौपट कर दिया। तो ये सब जगाने का जरूरत है। बात समझिए, सरकार क्राइम रोक नहीं सकता है, इसलिए सरकार शासन कर सकता है, लेकिन क्राइम को रोक नहीं सकता। इसलिए कि हम और आप भटके हुए हैं, तो भटके हुए हैं तो क्राइम भी सरकार से नहीं रुक सकता है जब तक हम और आप आगे नहीं हुएगा। तो किसानों को भी आगे आना पड़ेगा, अपने अगला पीढ़ी को किसानी सिखाने के लिए, और अगला पीढ़ी को फिर आने का कि जो युवा भटक गया उसको फिर लाइन पर ले आने के कैसे देश में विकास किया जाए, आत्मनिर्भर कैसे बने, गाय पोस के करेगा कि लेमचूस बेच के करेगा, माने कि हथौड़ी चला के करेगा। कौशल विकास सरकार खोला है, फलना खोला है, फलना महाविद्यालय है, चिल्ला महा, उसको कैसे होगा वो हम लोग लड़ाई लड़के अगर कहेगा कि हमको फलना स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, कहा भाई तो जाति के बहुत बदनामी होता है कि जाति के नाम पर छांट दिया। अच्छा, तो उसे जगह पर हम लोग जाति के बात नहीं, हिंदू है, हिंदू में कोई जात नहीं है। जो मुसलमान मानता है कि हम मुसलमान हैं, चाहे वो शेख हो, सैयद हो, अति हो, माने जोला हो, चाहे अति हो, वो एक होता है। तो आप आज का नारा हिंदू हिंदू एक है, न चमार है, न दुसाध है, न पसमान है, न पासी है, न तेली है। आपको हिंदू को जगाना पड़ेगा और सारे को एक धारा में बांध के, और वहाँ पर जो स्कूल है उसमें लड़के उसको शिक्षा दिलाना पड़ेगा। और यही मुद्दा आपके भी? हाँ, तबे आपका देश बचेगा। संघ का मुद्दा भी है। संघ का यही मुद्दा, जो जन जागरण, हर जन माने क्या होता है, जनता, व्यक्ति। और में कोई जय को शब्द निकालिए, विवेकानंद 0 पर 17 दिन बोले थे, तो जन पर आप बोलवा सकते हैं हमसे 3-4 दिन, उतना तो शक्ति नहीं है 71 साल के बूढ़ा के, लेकिन 3-4 दिन मैं जन पर बोल सकता हूँ। जागरण पर भी आपको 3 दिन बोल सकता हूँ, बात सकता हूँ। चलिए, हाँ, परिचय दे दीजिए। हाँ, परिचय ले लीजिए। मेरा पूरा नाम तो नलिन कुमार सिन्हा है। ऐसा मघी जी से पूरे बिहार में 3800 जिला में चर्चित हूँ। पहले भी मैं कई संगठन से जुड़ा हुआ रह गया हूँ। चर्चित संगठन एक ठो है, उस संगठन से नक्सलवाद को खत्म करना, ये मेरा पहला अति था। मैं नक्सलवाद खत्म करके 71 वर्ष की उम्र में संन्यास अब लेने जा रहा हूँ।
अब दूसरा नक्सलवाद में उतरने जा रहा हूँ अच्छा कि जो नक्सलवाद समाज में हिल गया है जी। युवा पीढ़ी में, उसको सुधारो, इनको